नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आज अनादि विशेष में बात रिकॉर्ड के राज की। जी हां, देश वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। महाअभियान के पहले दिन ही देश वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर चुका है और मध्य प्रदेश एक दिन में लगभग 17 लाख वैक्सीन लगाकर देश में टॉप पर आ गया है, वह भी अभियान को बिना सियासी रंग दिए। आखिर इस रिकॉर्ड के राज क्या है? क्या भाजपा वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आई गिरावट को दुरुस्त करना चाहती है? क्या वैक्सीनेशन के बहाने लोगों का विश्वास जीतने के साथ जमीनी हकीकत भी जांच रही है ताकि आगे की रणनीति बना सके? भले ही भाजपा के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के पीछे ये राज छिपे हों, लेकिन महाअभियान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील आज भी लोगों में असरकारक है। यही वजह है कि प्रदेश में उनकी रणनीति और अपील ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो रिकॉर्ड के राज पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान रिकॉर्ड तोड़ रहा। सोमवार को प्रदेश में सिर्फ 14 घंटे में 16,73,858 लोगों को टीका लगाया गया, जबकि प्रदेश में टारगेट 10 लाख लोगों को टीका लगाने का रखा गया था। यानी हर घंटे 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत खंडवा और छिंदवाड़ा जिले में टारगेट से 2 गुने लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लेकिन इस वैक्सीनेशन अभियान में भी इंदौर ने ही बाजी मारी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में 2,22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि यहां 2 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट दिया गया था। प्रदेश के दूसरे महानगरों की बात करें तो जबलपुर में 65,000 और ग्वालियर में 68,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। हालांकि इन जिलों से कम वैक्सीनेशन राजधानी में देखने को मिला है। भोपाल में जहां 1,50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था और 1,51,000 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई, जबकि भोपाल के 800 सेंटरों में 2,23,000 वैक्सीन की डोज दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वैक्सीन अभियान को मां पीताम्बरा माई का दतिया में आशीर्वाद लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रारंभ किया गया और जैसा परिणाम सुखद आना था वैसा ही आया। मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान गढ़ा। 16,73,858 टीकाकरण मध्य प्रदेश के अंदर किया। सर्वाधिक टीकाकरण अभियान की दृष्टि से अगर हम देखें तो इंदौर नंबर 1 रहा और प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो खंडवा हमारा नंबर 1 पर रहा। इस वैक्सीनेशन अभियान में प्रशासन की कार्यशैली सराहनीय रही, क्योंकि 18 जून को दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महा वैक्सीनेशन अभियान का ऐलान किया और 72 घंटे से भी कम समय में प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। हालांकि कुछ सेंटरों में अनियमितता देखी गई, लेकिन सभी दिक्कतों को पार करते हुए वहां भी टारगेट पूरा कर लिया गया, और वो भी बिना किसी वाद विवाद, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। इस महा वैक्सीनेशन अभियान में कांग्रेस के नेता भी सरकार के साथ खड़े नजर आए। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राहुल गांधी जी के आह्वान करने के बाद जिस तेजी से पूरा किया गया वह सराहनीय तो है, लेकिन अगर जो है कौन खरीदेगा, शिवराज सिंह खरीदेंगे या मोदी जी खरीदेंगे, ये लड़ाई न चलाकर अगर ये जो है वैक्सीन जल्दी खरीद लिए जाते और सरकार ये फैसला कर लेती और पहले लगा दिए जाते तो लाखों जानें बच सकती थी। आज जो लोग दुनिया से कूच कर गए हैं वो इस वैक्सीन की को तरसते हुए कूच कर गए हैं। अगर ये जल्दी मिल जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। फिर भी देर आयत दुरुस्त आयत।
प्रदेश में 5 करोड़ 71 लाख की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 करोड़ 67 लाख लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब बचे हुए 4 करोड़ 4 लाख लोगों को टीका लगना है। इस हिसाब से यदि रोज 7 लाख लोगों को टीका लगे तो 58 दिन में प्रदेश का टारगेट पूरा हो जाएगा और राज्य की 60% आबादी को टीका लगाने के लिए सरकार को केवल 25 दिन लगेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव हो पाएगा जब इस अभियान को ऐसे ही जारी रखा जाए, जिसमें कोई भी राजनीति ना हो। बहरहाल आगे देखना होगा कि वैक्सीनेशन का जैसा आगाज हुआ है वैसा ही अंजाम भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस महाअभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने विरोधियों का भी साथ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों से टीका लगवाने के लिए अपील की। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सरकार का साथ दिया। सभी की भागीदारी से सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान महाअभियान की शुरुआत से पहले खुद भोपाल में एक्टिव रहे। वहीं महाअभियान के दिन वह दतिया पहुंच गए। वहां से उन्होंने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके बाद राजधानी भोपाल और सीहोर के बुधनी पहुंचे। यहां भी उन्होंने टीकाकरण को लेकर लोगों को संबोधित किया। सीएम अपने हर संबोधन में टीका को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने की कोशिश में लगे रहे, जिसकी वजह से अभियान सफल रहा। तो इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरीश शर्मा, भाजपा से गोविंद मालू और कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत गिरीश शर्मा जी आपसे। बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी ब्रजेश जी नमस्कार। ये जो महाअभियान चला है तो क्या इसको आप ये इस तरह से देखते हैं कि गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं और जो लोकप्रियता में एक तरह से कमी आई थी प्रधानमंत्री की, उसको सुधार की दृष्टि से इस तरह से अभियान चलाया गया है ताकि सफल हो जाए और फिर एक बार कह सकें कि दुनिया से हम बेहतर हैं, हमने वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से किया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं ब्रजेश जी, इसको इस तरीके से देखना इसलिए उचित ना होगा क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं दिल्ली में जी, तब से जो कोई भी एक प्रोग्राम स्कीम चालू होती है तो शिवराज सिंह चौहान हमेशा उसमें लीड लेने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से देखा जाना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी से जिस दिन मिलके आए शिवराज जी, उन्होंने तुरंत 72 घंटे के अंदर कार्रवाई चालू की। जी बिल्कुल, उसके तुरंत कार्रवाई चालू। उसके बाद में ऐसा डिसीजन हो गया कि इसको क्रियान्वित करना है। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है गिरीश जी, बीजेपी में हमेशा एक समस्या रहती है कि ये कैंपेन जो था ये सरकार का था कि बीजेपी का था, ये समझ में नहीं आता है। नहीं गिरीश जी, क्या गुप्त एजेंडा था कोई कि भाजपा शासित राज्य ही टॉप पर आए? जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पिछड़े हुए थे वैक्सीनेशन में, वो अचानक टॉप 5 में शामिल हो गए। नहीं, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि कोई गुप्त एजेंडा हो, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि बीजेपी रूल्ड स्टेट है तो उसको अच्छे से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी हमेशा अपने कंधे पर लेने के तैयार रहते हैं शिवराज सिंह। बिल्कुल, चलिए हम चर्चा में मालू जी को भी शामिल कर लेते हैं। मालू जी, इस सफलता के राज क्या हैं? महाअभियान में बहुत सफलता हासिल कर ली। सफलता का राज ये है कि तंत्र चुस्त दुरुस्त रहे जी, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारी मशीनरी और जो नागरिक हैं सारे, वो अपना कर्तव्य बोध से काम करते रहें और बाकी जो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और नागरिक खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो कोई भी अभियान सफल न हो उसमें कोई शंका और सशंकित होने की बात ही नहीं है। यह पेंडेमिक बहुत सारी सीख दे गया, लेकिन जिस तरह से 7,000 सेंटर्स बनाए गए, 35,000 कर्मचारी अधिकारी इसमें तैनात किए गए, सेक्टर्स में अलग अलग 1,500 उनके अधिकारी, उनकी मॉनिटरिंग, तो इस लेवल पर जो वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम चलाया गया वो प्रेरित करने का अभियान। हालांकि कुछ जगहों पर फिर वही लोगों में अंधविश्वास और धारणा ये थी कि इससे नुकसान होगा, कई जगह टीमों को भगाया गया, कई जगह पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, लेकिन वो जरूरी ये है कि किस तरह से हम
लोगों को उसके बारे में एजुकेट कर पाएं, उसके बारे में ये कह पाएं कि ये जरूरी है वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव के लिए। तो रोकथाम और बचाव के लिए जो हमारा अभियान है वो इस नाते सफल रहा कि हमारे वर्कर्स ने, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उन्होंने पूरी ताकत से काम किया। कई सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसमें काम किया, और सरकार के जो ये अंग और जो जितने भी ये सेंटर्स पर जो लोग थे उन मालू जी, हमारे साथ जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए, हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। धनोपिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। मालू जी, अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो क्या मालू जी पहले रणनीतिक रूप से चूक हो गई थी, जो पहले वैक्सीनेशन सफल नहीं हुआ और अब सफल हो गया? नहीं, कभी असफल हुआ हो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी किल कोरोना अभियान पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में चला और कहीं कहीं गाँव में तो। लेकिन मध्य प्रदेश तो वैक्सीनेशन में पिछड़ा हुआ था ना पहले, इस महाअभियान से पहले। तो अभी की रणनीति आपकी कारगर रही है, पहले की फ्लॉप थी मतलब। लगता है मालू जी से हमारा संपर्क टूट गया है। धनोपिया जी, वो तो कह रहे हैं महाअभियान सफल रहा, आप इसको कैसे देखते हैं? पहली टिप्पणी आपकी। सफल रहा, भारतीय जनता पार्टी के जितने एजेंडा है पूरे होते हैं। जब कोरोना में लाखों मर रहे थे तो सैकड़ों दिखा रहे थे, तब भी ने रिकॉर्ड बनाया था। हिसाब देखिए, हमारे तक सबसे कम बेचारों की मृत्यु हुई है, अभी मरे ही नहीं। ये रिकॉर्ड बनाने में बहुत माहिर लोग हैं, फर्जीवाड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। भाजपा सीखा कोई फर्जीवाड़ा करना क्या होता है। आपको मालूम है कि इन्होंने पिछले 3 दिन से कोरोना के जो संक्रमण से टीके लगे थे, वैक्सीन लगाना बंद कर दिया था। मेरे पास आंकड़े हैं, 16 जून को लगे हैं 3,38,000 लोगों को पूरे प्रदेश में जी। 17 जून को लगे 1,24,000, 18 जून को लगे कुल 14,000, और 19 जून को 22,000 और 20 जून को कुल 692। ये है फर्जीवाड़ा, सबको रोक दिया। होता ना भैया, ईद आ रही है, एक साथ खाएंगे घास, एक साथ देंगे चारा, जिससे आपको हराम कर सके। वैक्सीन लगाने का, रिकॉर्ड बनाने का इतना शौक है, लोग जान से जोखिम खेलते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो धनोपिया जी, तो इस फर्जीवाड़े में तो कांग्रेस भी शामिल हो गई। कमलनाथ जी ने अपील की, अरुण यादव ने अपील की, अभी भूपेन गुप्ता जी को हम सुन रहे थे, वो उन्होंने सराहना की। राहुल गांधी ने महाअभियान को सफल बताया। तो क्या फर्जीवाड़े में कांग्रेस शामिल है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जी, हमने अपील की थी लोगों जान माल की रक्षा के लिए वैक्सीन लगवाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फर्जी आंकड़े बना ये तो नहीं बोला था ना। कहाँ क्या इनके पास लोगों के पूरे वैक्सीन होती नहीं है। हर जगह 2 लाख 22,000 1,51,000 लाले पड़ रहे थे लोगों के साथ। मेरे कहना, हमने भी कहा, आपने भी कहा, सबने कहा भाई लगवाइए, अच्छा है, जो भी जान बच रही है। लेकिन इतना फर्जीवाड़ा, जब मर रहे थे लाखों तो बता रहे सैकड़ों, तो अब लगे हैं हजारों, तो बोल रहे लाखों। भैया क्यों फर्जीवाड़े में काम करते हो यार? वैक्सीन लगवाना आदमी की ड्यूटी है, लगवाए यार, आप भी लगा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड कि हर जगह आप वो कर रहे हैं। गांव के क्षेत्र में क्या है, रूरल एरिया की कितने लगे हैं, कोई है रिकॉर्ड आपके पास? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर रूरल एरिया में है। अर्बन में तो लोग समझदार है, काम कर रहे हैं, लगवा रहे हैं, वैक्सीन सब हो रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगे हैं, बाकी कोई आंकड़े नहीं है, बाकी कोई फोटोग्राफ नहीं है। इनके पास सिर्फ फर्जीवाड़ा फिगर का है, वो भी 4 दिन का स्टॉक रोक के 1 दिन जारी कर दिया। तो क्या धनोपिया जी कांग्रेस में मतभेद हैं क्या कुछ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाअभियान सफल रहा है, आगे भी जारी रहना चाहिए। भूपेन गुप्ता सराहना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फर्जीवाड़ा होगा। चलो मालू जी से पूछ लेते हैं। मालू जी, क्या फर्जीवाड़ा किया आपने? धनोपिया जी कह रहे हैं। देखिए, ये तो दृष्टि दोष है कांग्रेस। एक मिनट मालू जी, बात हो जाने दी। कांग्रेस का दृष्टि दोष है। दूसरा, छिद्रान्वेषण, वो तो आंकड़े रख रहे हैं मालू जी, आंकड़े रख रहे हैं। निराशावाद, उनके देखिए, उनके पास सरकार नहीं है, तंत्र नहीं है, कहाँ से आंकड़े लाएंगे? कार्यकर्ता ही नहीं है। ये एक जगह जाकर प्रचार प्रसार करते, कुछ करते। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इस अभियान को सफल बनाए, उन्होंने धन्यवाद भी दिया। अरुण यादव जी, बाकी कांग्रेस के कई नेता लग रहे हैं। निराशावादी जो भाव है उससे उबरना चाहिए। ये कोई राजनीति। धनोपिया जी, नेट के माध्यम से अपन जुड़े हैं, एक एक करके बोलेंगे ना, तब बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगी। धनोपिया जी, छिंदवाड़ा में भी तो रिकॉर्ड हुआ है, वहां तो कमलनाथ जी ने आगे बढ़ के करवाई वैक्सीनेशन, तो वहां भी फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ कहीं? 100% ज्यादा तो वहां भी नहीं हुआ ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ, रूरल्स में क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, वहां के आंकड़े कहाँ हैं? ये आपने आंकड़े दिखा दिए शहरों के, पिछले 4 दिन का स्टॉक रोक के, 4 दिन का स्टॉक रोक के और फिर लगा दिए, कल कर दिए। सफल रहा? हम कहाँ करें सफल रहा? लोगों के लिए वैक्सीन लगी है, ये भी सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सही है
कि 4 दिन पहले से रोके क्यों थे भाई आपने? रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो आपका रिकॉर्ड बनाना उद्देश्य है या वैक्सीन लगाना उद्देश्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मालू जी, रिकॉर्ड बनाना उद्देश्य है या वैक्सीन लगाना? जी धनोपिया जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धनोपिया जी कह रहे हैं आपका रिकॉर्ड बनाना उद्देश्य है या वैक्सीनेशन करना, क्योंकि आपने 3 दिन से रोक रखा था मुझे समझ में वैक्सीनेशन। यही बात समझ में नहीं आती है जी यदि वैक्सीन लगेगी तभी तो वो बनेगा कि हाँ ये कोई हमने इससे सबसे आगे हम रहे इंदौर में रहे, आगे भोपाल में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, तो रिकॉर्ड बनाना कोई उद्देश्य नहीं है। रिकॉर्ड तो अपने आप बन जाता है, जब कोई काम होता है तो रिकॉर्ड बन जाता है। उसमें इतना और रिकॉर्ड बन के कोई राष्ट्रपति पुरस्कार थोड़ी मिल जाएगा। हम तो चाहते हैं कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे, वैक्सीनेटेड हो जाएं। पूरी तरह से हमारे यहाँ टीके की उपलब्धता थी, हमारे यहाँ सेंटर्स की उपलब्धता थी, हमने लोगों को प्रेरित किया, कई जगह पर जो भ्रम फैलाया गया उससे दूर किया गया। तो इसलिए लोगों को इस बीमारी से बचाना उद्देश्य, हमारा राजनीति करना उद्देश्य नहीं। कीर्तिमान भी बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, देश भर में नाम भी हो जाएगा, तो कोई तमगा मिलने वाला नहीं है। तमगा मिलेगा जीवन का, लोगों को जीवन की सुरक्षा का। आज सबका एक ध्येय है। हमने आह्वान किया था कांग्रेस को, अन्य दलों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें, और रखें। तो मालू जी अब कौन भ्रम फैला रहा है? इस बार तो कांग्रेस भी आपके साथ थी, कम से कम धन्यवाद ही दे दीजिए धनोपिया जी को। हमने कब भ्रम, हमने कब कहा? हमने कहा कुछ लोग निराशावादी हैं, जिसमें इसमें भी उनको राजनीति दिख रही है। सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग जिन्होंने किया हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। हमने कमलनाथ जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने कम से कम प्रेरित किया लोगों को। हम क्या मना कर रहे हैं? जो करेंगे हम, इसमें कोई राजनीति नहीं करते हम, कभी नहीं। हम इस पेंडेमिक में काय की राजनीति? इसमें तो सबका सहयोग लेना है। सरकार काम करे, उसमें आप सहयोग करिए। जहां आपको लगती है कमी, वहां बताइए, आपका दायित्व है, हम उसको ठीक करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड बना है जी धनोपिया, मरने वालों की संख्या ठीक करोगे? लाखों में बेचारे मरे हैं कोरोना में, और आप सैकड़ों बता रहे हो, उसको ठीक करोगे? भगवान के लिए कोई मुआवजा दोगे गरीबों को? कोई राहत दोगे परिवारों को जो बर्बाद हो गए मेडिकल इलाज कराने में? 30 लाख, 35 लाख, 15 लाख। मुझे लगता है कांग्रेस को आशावाद का टीका लाना पड़ेगा, ताकि इनके नेताओं में निराशावाद की धुंध छटे। ओ भैया, हमारी बात तो जवाब दो साहब। आप तो निराशावाद अपने घर रख क्या हुआ? क्या आप मौतों के आंकड़े ठीक करोगे? लोगों को राहत दोगे? गरीबों को राहत मुआवजा दोगे? है कुछ योजना आपकी? 1 लाख की मामा ने घोषणा की थी, वो भी जुमला होकर रह गई क्या? कानून में 4 लाख का प्रोविजन है, वो भी जुमला होकर रह गया क्या? अरे कुछ दरअसल की बात भी करो भाई। 3 दिन 4 दिन आपने रोक दिया स्टॉक, और फिर भर दिया लो साहब, पानी की टंकी भर गई पूरा आ गया स्टॉक हमारा। ये ऐसे आंकड़े बनाने से, रिकॉर्ड बनाने से जनता का भला नहीं होने वाला है। अपनी पीठ सफा सकते हो आप लोग, इससे तो मिट्टी कर सकते हो। ब्रजेश जी गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। ब्रजेश जी, मैं दो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। एक तो बीजेपी की सरकार में जब भी कोई कैंपेन होता है तो जो संगठन है वो उसको हाईजैक कर लेता है। इस मामले में भी यही हुआ। पूरा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा जी ने बोला सबकी ड्यूटी लगाई गई, लेकिन जैसे धनोपिया जी कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी जो अधिकार ऑफिस बियरर्स की लगाई गई, वो अगर गांवों में लगा दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता, अच्छे से मोबिलाइज होते लोग। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भाई अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी कोई भी एक कैंपेन चलता है, उस कैंपेन का मोमेंटम बना के रखना बहुत मुश्किल टास्क है। उसको कैसे पूरा करेंगे वो पता नहीं है, क्योंकि अभी वो सेकेंड डोज सिर्फ 26 लाख लोगों को लग पाया है। कैसे आगे बढ़ पाएंगे उस पर सोचना है। लेकिन गिरीश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि गांव में अधिकारियों को ड्यूटी लगाना चाहिए, तो शिवपुरी से ये खबर आई थी कि वहाँ अधिकारियों का दल गया, अधिकारी समझाते रहे गांव वालों को कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, एक भी नहीं माना, लेकिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने समझाया तो लोग मान गए। तो मतलब अधिकारियों का तो विश्वास ही नहीं बचा। जी ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, अधिकारी नहीं, ऑफिस बियरर्स जो है ना बीजेपी के, उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए थी गाँव में। तो बीजेपी क्यों गई? कांग्रेस की भी, कांग्रेस वालों को ड्यूटी लगाना चाहिए। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी रहती है, या चीफ मिनिस्टर लेवल पे जिम्मेदारी रहती है कैसे मोबिलाइज करें दूसरी पार्टीज को। इन्होंने मोबिलाइज ना कर पाए होंगे। नहीं तो महामारी में तो सबकी जिम्मेदारी है ना गिरीश जी।
और उसमें योगदान दे भी रहे हैं। इनके राष्ट्रीय नेता जो हैं उनकी तरफ से चलनी चाहिए थी जिम्मेदारी, तो नहीं चल रही। भले ही धनोपिया जी आपकी तरफ से भी जिम्मेदारी का वो चलना चाहिए था, अभियान के लोगों को प्रेरित करते। अब भी सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और बडेरा जी ने वो नहीं लगवाई वैक्सीन। नहीं, गलत जानकारी है। सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वो फर्जीवाड़ा नहीं करते ना भाजपा की तरह, खिंचवा रहे हैं। तो एक केरल की तरफ खड़ी है, चुनाव होने वाला है, एक पश्चिम बंगाल की तरफ खड़ी है, चुनाव होने वाला है, गमछा गुआ का डला है कि वो चुनाव होने वाला है। फर्जीवाड़ा नहीं करते वो लोग, सबको वैक्सीन लगी हुई है। सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आह्वान किया, हम लोगों ने भी जगह जगह हम लोग भी घूमे, हमने भी लगा भैया लगवाइए, बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो वैक्सीन लगाना उद्देश्य ही नहीं था इनका। इनका था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। मामा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, कोरोना में चुनावी उसे कैबिनेट का कहता है मैंने पहली बार कैबिनेट कर दी, भाई देखिए कैबिनेट कर दी। ये दे आर एक्सपर्ट इन मैनिपुलेशन। इनका काम धंधा यही है, लोगों को रिकॉर्ड बनाओ, बताओ, घुमाओ। ये सब बातें करने में जनता भी का भला नहीं होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कल आपने ज्यादा सक्रियता दिखाई होती, लोगों को अपलोड किया होता, मोटिवेट किया होता, ज्यादा सफलता मिलती। और फिर शहरों में ही आप इंजेक्शन रख के बैठे हुए थे। अगर आपको लगता था कि ज्यादा है, कहीं पे 100% वोटिंग होती है क्या? कहीं देखा आपने कि 100% ज्यादा हुई है? 222% इंदौर। अरे भैया कहां से हो गया, कहां से आ गए लोग निकल के, कहां से हो गया? देखिए आपको तो रिकॉर्ड बनाना है क्या? हमने उसमें थोड़ा संशोधन कर दूं धनोपिया जी, 222% या 200% वो लक्ष्य से ऊपर जो हुआ है उसको कह रहे हैं वो। कैसे हो सकता है? मालू जी से ही पूछ लेते, कैसे कर लिया मालू जी आपने ये लक्ष्य से ऊपर हासिल कर लिया आपने? कह रहे हैं फर्जीवाड़ा हुआ, इतने तो लोग ही नहीं है। ये दुख की बात है कि ज्यादा हो गया कांग्रेस की नजर में। मुझे समझ में नहीं आता है कि अच्छा हुआ ना, ज्यादा हुआ तो लोग इसमें जागरूक हुए हैं, इतने लोग अवेयर हुए हैं। अगर लोग देखिए जागरूक जब होता है व्यक्ति या नागरिक तो कांग्रेस को होती है दुख। तो धनोपिया जी तो कह रहे हैं शहरों में ही क्यों जागरूकता अभियान चला रहा हो आप, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाइए। जब होता है ना नागरिक या जनता जी, तो कांग्रेस दुखी होती है। इसलिए ये इनका शुरू से यही भाव है कि लोगों को जागरूक नहीं करना ताकि हमारा सत्ता चलती रहे, वो सालों तक चलती रही। अब जब लोग जागरूक हो गए तो लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया। आज जागरूक हो गए तो इनको कष्ट हो रहा है कि कैसे जागरूक हो गए, क्यों लगवा ली वैक्सीन। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि वैक्सीन लोगों ने लगवा ली, हमारा क्यों कष्ट होना चाहिए? आप तो इनकी सरकार में कहा है 2000 नकली मुंबई में पानी की वैक्सीन लगा दी, पंजाब में कचरे के डब्बे में वैक्सीन मिली, जमीन में गड़ी हुई वैक्सीन मिली, 11.5 लाख डोज बर्बाद हुए राजस्थान में। इनकी सरकारों ने ये किया है। इसलिए अब राजनीति की बात अगर करेंगे, अगर तुलनात्मक रूप से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ईमानदारी से पूरी ताकत और शिद्दत के साथ ये वैक्सीनेशन का महाअभियान सफल रहा है। इनके यहाँ तो बर्बादी के अलावा और जागरूकता का तो सवाल ही नहीं था। नकली काम अलग चल रहे हैं। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें, अभियान चलाएं, हम अपने तय करें। अगर सरकार तो भी होगी, वो काम करेगी तो उसको श्रेय तो मिलेगा ही, लेकिन हम भी उसको कम से कम खुले दिल से कहें कि नहीं बहुत अच्छी योजना बनाई है, 7,000 सेंटर्स बनाए हैं, 35,000 कर्मचारियों को लगाया है, उसमें उनके साथ पूरा रिकॉर्ड रखा है और उनको प्रेरित किया है कर्मचारियों को कि वो ईमानदारी से काम करें। मतलब सुशासन चल रहा है कि सख्ती के साथ यदि कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहा है तो इसमें हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये कल्चर रहा है निराशावाद का, जो पूरी पार्टी निराशा के गर्त में है और इसीलिए उनको हमेशा हर चीज में निराशा सूझती है। चलिए मालू जी, धनोपिया जी से जवाब ले लें क्योंकि समय कम है थोड़ा। धनोपिया जी, लोग मालू जी कह रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन बर्बाद हुई, नुकसान हुआ, जम फैलाया आप लोगों ने। और एक मेरा सवाल भी है कि जन भावना समझने में कांग्रेस लेट हो गई, पहले नहीं समझ पाई क्या, जो अब आगे आ रही है वैक्सीन लगवाने की पहल कर रही है? हर जगह वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगाने का अभियान है, अच्छा है, सफलता है, बधाई है, सब कुछ है। मेरी आपत्ति है ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया और नंबर 2 इन्होंने रिकॉर्ड बनाने के लिए फर्जीवाड़ा किया। तीसरी चीज ये है लाखों करोड़ रुपए के बिल अपने टेंट वालों को चाहते लोगों को दिलवा कर मोबिलाइज कर दिया। भैया ये अभियान तो रोज चल सकता था ना आपका, आपने एक ही दिन की क्यों कसम डाली? क्या मतदान था क्या? ये लोकसभा या विधानसभा का चुनाव था क्या? एक ही दिन में सारा काम करने का था? आप रोज आपके शिविर लगे थे, लगाए आप रखते, सरकारी जो थे सारे बंद कर दिए, प्राइवेट हर जगह लाखों रुपए के टेंट लगवा के, लाखों लोगों को मोबिलाइज करवा के लोगों को बाहर निकाले कर दिए,
जितने की वैक्सीन नहीं है, इस तरह खर्चा दिखा के कमाई करके जेब में बैठ जाएगी। ये बोलोगे, ये हर हमेशा आपदान अवसर ढूंढने वाले लोग हैं भाजपा के लोग, हमें आपत्ति है। हम तो खुद कह रहे अच्छा है, कल लगी वैक्सीन, खुशी की बात है, लोगों ने सहयोग किया, खुशी की बात है, कमलनाथ जी के सारे नेताओं ने आह्वान किया, खुशी की बात है। लेकिन इनके तो कमाई के धंधे बंद नहीं होते ना, ये तो अवसर ढूंढने वाले लोग हैं भैया। मेरा ख्याल रोज चलता है इसमें, क्यों आपने एक ही लगा के करके खत्म कर दिया? क्योंकि वो माल कमाना था, बाहर न्याय करना था। करोड़ों रुपए के इतने टेंट लगे, जलसे बने हुए हैं, हर जगह लगा था, पता नहीं क्या हो रहा है भैया, काहे के लिए? अरे सरकारी जो बूथ बने हुए थे मतदान केंद्रों वाले, वहां पे आप बैठते और रोज बैठते, एक हफ्ते तक लगातार बैठते। ऐसा तो है नहीं क्या एक ही दिन के लिए सारे लोगों को करवा दिए? कल भी तो लोगों ने छुट्टी दी, लोगों ने अपने काम धंधे बंद करके लगवाने गए, आप रोज नहीं कर देते तो सरकार का पैसा ही बचता, लोगों की रोजी रोटी की भी होता और काम भी चलता रहता। लेकिन इनको तो रिकॉर्ड बनाने की भूख है, चाहे फर्जी रिकॉर्ड बनाए चाहे कोई बनाए, एक रिकॉर्ड में इन्होंने जो किया है मुझे तकलीफ है। चलिए धनोपे जी, के आंकड़े में रिकॉर्ड फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आपने आरोप लगाए हैं फर्जीवाड़े के, मालू जी से फिर मैं गिरीश जी के पास जाऊंगा, समय भी काफी कम बचा है। मालू जी धनोपिया जी कह रहे हैं कि टेंट वालों को, उनको सबको ओबलाइज करने के लिए, ये फर्जीवाड़ा करने के लिए, आपने भ्रष्टाचार करने के लिए आयोजन किया है। देखिए धनोपिया जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता और एडवोकेट और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के आरोप और इस तरह से घटिया आरोप लगाएंगे। उसमें भी इनको छिद्रान्वेषण करने पर दिखना तो कुछ चाहिए ना। ये सब कांग्रेस के धंधे हैं, दलाली के, और ये सब करने के, टेंट लगा दिया, उसमें पैसे खा गए, ये कर गए, वो कर गए। इससे देखिए, इससे लोगों में कोई अच्छा भाव आपके प्रति नहीं पैदा हो रहा है कि आप उसमें छिद्रान्वेषण करें। आप ये कहिए कि हाँ लोगों को लगा, सुविधाएं वहां लगती हैं, सब होता है। ये जो जिस ढंग से अपन उसका छिद्रान्वेषण कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण चाहिए। केवल हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। यदि कहीं कोई ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर इन्होंने घोटाला करा, कर्मचारियों ने किया, शासन ने किया, प्रशासन ने किया, तो उसको सामने लाना चाहिए। केवल वेग बात करने से नहीं होगा। ये केवल हमने खींच उतारी की, अभियान क्यों सफल हो गया, बस हमें दुख इस बात का, अभियान सफल क्यों हुआ। लेकिन जनता फाइनल कमेंट शर्मा जी से ले लेते हैं। शर्मा जी, क्या सियासी वो फायदा लेने के लिए या रिकॉर्ड बनाने के लिए अभियान है, या देर आए दुरुस्त आए, पहले जो चूक हुई थी वो दुरुस्त की है? कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे तो ये समझ में आता है जो इनसे देरी हुई, गलतियां हुई, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया पूरी तरह से वैक्सीनेशन। लेकिन वो तो राज्यों के हाथ में आ गया था ना बीच में, गिरीश जी, राज्यों के हाथ में आ गया था ना बीच में। सारी कोरोना लॉकडाउन लगाना से लेकर वैक्सीनेशन राज्यों के हाथ में दे दिया था। नहीं, ये सब बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं नेशनल लेवल तक। कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी पेंडेमिक हुई, कभी भी स्टेट्स के हाथ में नहीं दिया गया। और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट से जब कहा गया कि ये सब गलत चल रहा है, सही करिए, तब जाके नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया, तब जाके चीजें सही रास्ते पे चल निकली हैं। तो रास्ता बुरा नहीं है, रास्ता बढ़िया है ये। लेकिन अब इनको ये टेम्पो मेंटेन करना है, कैसे करना है, रेगुलर कैसे आगे बढ़ते चलना है, वो सब देखना है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाअभियान चलता रहे। वैसे भी देखा जाता है कि कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई खास कसरत नहीं करना पड़ती। शायद उन्हें इस काबिलियत से कुदरत ने ही नवाजा होता है और उनके खाते में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड दर्ज होते चले जाते हैं। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप इन दोनों ही श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई रिकॉर्ड इनके नाम भी दर्ज होते जा रहे हैं। तो रिकॉर्ड के राज में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।